हाय गाइस, मेरा नाम दिप्तनु, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनु शिल को। स्वागत है आप सभी का फेसबुक टॉप सीक्रेट शो का न्यू एपिसोड पे। और आज के एपिसोड पे पूरा डेडिकेट है नॉन क्रिएटर के लिए, क्योंकि नॉन क्रिएटर बहुत दिनों से मुझे कह रहा था कि सर आप हमारे लिए कुछ भी कंटेंट नहीं ला रहे। तो आज का ये एपिसोड टॉप सीक्रेट शो में सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रिएटर के लिए डेडिकेटेड है। और ये एपिसोड पे जो चीज रिवील होने वाला है, ऐसे चीजें आपको कहीं पे भी जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो शो है, ये शो का नाम ही टॉप सीक्रेट है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि यूट्यूब के जो कंटेंट होते हैं वो हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, वो कैसे मालूम करें, और नॉन क्रिएटर लोग इस ट्रिक को कैसे आज की डेट पे फेसबुक पे यूज कर रहे हैं, और उसी के साथ डुप्लीकेट कंटेंट लोग कैसे डाल रहे हैं। आज के डेट पे भी हमने देखे काफ़ी सारे लोग डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट को फेसबुक पेज पे डाल के पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वो लोग कैसे अर्न कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या ट्रिक क्या टिप्स वो लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग ये चीज़ को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, सारे चीज इसी वीडियो पे आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube के जो कंटेंट होते हैं वो Facebook पे ऑलरेडी डाला गया है कि नहीं गया है। ये नॉन क्रिएटर को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है जानने की, और जो लोग एज ए नॉन क्रिएटर इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहा है वो लोग आखिर कर कैसे रहा। तो इस ट्रिक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नॉन क्रिएटर लोग जो टूल का सहारा ले रहा है उसका नाम है vidIQ। आप में से बहुत सारे जो YouTube क्रिएटर है उन लोगों को तो पहले से ही vidIQ टूल के बारे में पता है, मगर बहुत सारे हो सकते हो नए हो जिनको vidIQ टूल के बारे में पता ना हो। तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा vidIQ से रिलेटेड। दोस्तों, ये vidIQ एक क्रोम एक्सटेंशन है। इसको अगर आप एज ए टूल यूज करोगे तो उसके अंदर दोस्तों आपको पता चल जाएगा वो पर्टिकुलर YouTube वीडियो फेसबुक पे उस वीडियो का क्या सीन है। इसका मतलब है वही YouTube के वीडियो को अगर किसी ने फेसबुक पे पहले से डाल के रखा है तो उस एक्सटेंशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा फेसबुक पे इस वीडियो ने कैसे परफॉर्म किया है, कितना FB लाइक मिला है। तो इसी से आप जो है वो जानकारी ले सकते हो एज ए नॉन क्रिएटर कि जो वीडियो आप चूज करने वाले हो YouTube से, वो वीडियो को फेसबुक ने पहले से किसी ने डाला कि नहीं डाला। तो ये एक बहुत ही एक्सपर्ट काम है जो कि नॉन क्रिएटर आज के डेट पे कर रहा है, और दिप्तनु शिल चैनल पे आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली सीक्रेट को रिवील किया गया है। होप गाइस आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी अच्छा लगा होगा। अब बात करता हूँ डुप्लीकेट कंटेंट का। जो लोग अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट यूट्यूब से उठा के फेसबुक पे डालते हैं वो आखिर उस कंटेंट को फिल्टर कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही आपको एक फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे आवरली अपडेट, 1 डे बिफोर अपडेट, वो जो फिल्टर रहते हैं उसी को यूज करते हैं। 1 आवर पहले जो भी वीडियो डाला गया है उसको फिल्टर करके यूट्यूब से फैच करते हैं। फिर उन्हीं वीडियोस में से जो छोटे छोटे क्रिएटर्स के वीडियोस होते हैं उनको उठाते हैं और अपने फेसबुक पेज पे डाल के एज ए नॉन क्रिएटर पैसा कमा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं उन वीडियोज को फेसबुक पे पहले डाला गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे भी पता ही नहीं है कि फेसबुक कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म है और कितना पैसा ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एज ए क्रिएटर। तो ये चीज़ जो है वो अभी भी वर्क कर रहा है, और इस चीज़ को अभी भी नॉन क्रिएटर जो है काम पे चला रहा है। रुको रुको, अभी मत जाओ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। आधा सुन के जाओगे तो आधा इंप्लीमेंट करोगे और रिजल्ट भी आधा मिलेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब ये ट्रिक को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे। अब कंटेंट आपने तो डुप्लीकेट वाला छान के ले लिया जैसे मैंने प्रोसेस बताया है, मगर वही कंटेंट को अगर लेके आपने वीडियो क्रिएटर वाला पेज पे डाल दिया, इंडिविजुअल पेज पे डाल दिया, आर्टिस्ट पेज पे डाल दिया, ऐसे कैटेगरी वाले पेज पे डाल देते हो तो आपको LOC जो आप लोग कहते हो, वैसे तो मुझे LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल ही पता चलता था, मगर आप लोगों ने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के नाम भी LOC रख दिए हो। एनीवे, जो के पार्ट,
मगर ये जो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है वो आ जाएगा अगर आपने फिल्टर किए हुए कंटेंट को वीडियो क्रिएटर कैटेगरी, आर्टिस्ट कैटेगरी या कोई भी इंडिविजुअल कैटेगरी में डालते हो। तो ये जो एक्सपर्ट नॉन क्रिएटर लोग हैं वो कहाँ पे उस कंटेंट को डाल रहे हैं ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो कंटेंट को उठा के डाल रहे हैं वो कैटेगरी होते हैं न्यूज एंड मीडिया। दोस्तों न्यूज एंड मीडिया एक ऐसा कैटेगरी है जो सबसे सेफेस्ट है नॉन क्रिएटर के लिए, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम न्यूज एंड मीडिया वाले जो कंटेंट है उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है LOC, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट के हवाले से। हाँ दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ मीडिया पे फेसबुक का सोचना ये होता है, हो सकता है वो न्यूज़ मीडिया लोग बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े ब्रांड से उस वीडियो को खरीद के डाला गया कंटेंट है, तो उस केस पे वहाँ पे आपको लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं देता है तुरंत। तो यहाँ पे सबसे सेफ रहता है यही कैटेगरी। आप लोग न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट या न्यूज़ मीडिया करके जो कैटेगरी होता है उसी को सिलेक्ट करके ये ट्रिक को यूज करना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप कहोगे दूसरा करता है उसका हो रहा है, मैं करता हूं मुझे इशू आता है। दूसरा किस तरीके से इस चीज को अंजाम तक पहुंचा रहा है, बैकएंड में क्या कुछ चीजें हैं जो चल रहा है, वो भी आपको आंखों के सामने देखना पड़ेगा, जो कि आपको दीप्तनु शील चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज के डेट पे नॉन क्रिएटर भी इसी तरीके से कंटेंट को एज ए डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं फेसबुक पे बिना लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट इशू के। यहाँ पे कंडीशन एक ये भी रह जाता है, वही बंदे जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो कंटेंट को बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने पेज पे रखते नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस कंटेंट को पेज से हटा देता है। ये भी एक रियलिटी है। तो आपको भी एज ए नॉन क्रिएटर इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है नॉन क्रिएटर गेम में, आपको क्रिएटर वाला नॉलेज पूरा होना चाहिए। अगर आप क्रिएटर वाला गेम में आगे हो, सारे नॉलेज आपके पास है, तभी आप नॉन क्रिएटर वाला काम को अंजाम तक पहुंचा पाओगे। दोस्तों आज का ये टॉप सीक्रेट आप लोगों को कैसा लगा जान के जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।